हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है गाइस। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। ईएसआईसी में जो पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन हुआ था 10-12 को, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट कैसे चेक करना है, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, चलो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हैं। रिजल्ट के लिए आपको एक इंडिविजुअल मार्क्स डाउनलोड हो रहे हैं, है ना। तो वो आपको मार्क्स डाउनलोड करने हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो एसपीजीआई का आया था रिजल्ट कि पूरे पूरे केवल मार्क्स थे कैंडिडेट के। तो इसमें इन्होंने डिस्टिंग्विश करके आपको मार्क्स शो किए, ठीक है। पर उससे पहले आपको उसका जो आपको इंडिविजुअल पोस्ट का है ना, जो पीडीएफ का लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप अपनी जो जो पोस्ट है, जैसे कि इसमें मल्टीपल पोस्ट का था, ठीक है, पैरामेडिकल की जितनी पोस्ट होती है सबका था, ठीक। तो उस वजह से आपकी जो इंडिविजुअल पोस्ट है वो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप उसमें जाके फटाफट से अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिजल्ट चेक कर लेना, और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई किसी का सिलेक्शन हुआ, और जो भी इशू हो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। चलो, ये जो ऑफिशियल नोटिस आया ये सभी को देखना है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्टली देखो, साफ साफ लिखा ही हुआ है, ये जो पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन हुआ था, है ना, 10-12 को, ठीक। और जो पैरामेडिकल एग्जामिनेशन है, जो 12 ग्रुप्स, ठीक है, सी ग्रुप सी का, ठीक है, रिक्रूटमेंट 12 10-12 को, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये कैटेगरी के हिसाब से है, जैसे कि पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन, यूआर, ओबीसी, एससी, ठीक है। देखो, जो इसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। उसको क्या कहा था मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। देखो, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, द टेस्ट वन, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल। आपको ये पता है, दो हमारा जो पेपर था, दो जोन में बढ़ाता है। एक जो था पहला जो टेक्निकल था, दूसरा नॉन टेक्निकल था। नॉन टेक्निकल में चार सब्जेक्ट थे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक एंड, ठीक है। तो मतलब अर्थमेटिक और एक और चीज था, रीजनिंग या फिर वो भी कह लो, ठीक है। तो ये सब चीज, ये चार चीजें इसमें थी हमारी, इंग्लिश वगैरह भी। तो ये सब चीजें अब इसमें जो आपको मिला, जैसे इसमें 35 का ही है इनकी कट ऑफ, ठीक है। और एस सी और एस टी 35-35% है, तो ये 100 में से है, ठीक है। तो और ये चीज है 40, ओबीसी की गई है 40%। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सेम है, इन्होंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। तो इसलिए जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है वो परेशान ना हो, ठीक। तो इसी को ये आपकी भी है। तो इसमें यहाँ पे ये इनके जो 50 मार्क्स थे, इसलिए इनकी आधी कट ऑफ हो गई 20। सेम ऐसा ही है, यूआर की 45 थी, 22.5 हो गई। पीडब्ल्यू की 30% थी, तो इनकी 15, इधर 15 हो गई। एक्स सर्विसमैन की 35 थी, इधर 17.5 हो गई। तो इस तरीके से ही है। अब मैं इसमें हाईलाइट का प्रयोग करके आपको चीज बताता हूँ। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिटन एग्जामिनेशन 45%, ठीक है, फॉर यूआर 40%, दिस ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, 40% है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% है एससी एसटी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए, एंड 30% है पीडब्ल्यूटी कैंडिडेट के लिए। तो जैसे कि यही चीज ऊपर इन्होंने डिटेल में दी गई थी। दूसरा मेन चीज है, जो आपको जो मिनिमम जो मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 100 में से जो टेक्निकल पोस्ट के हैं आपके, ठीक है, टेक्निकल जो नॉलेज है ना, उसके 100 में से है, जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया गया था। पेपर हमारा 2 घंटे का हुआ था, पर इसमें जो टाइम था वो जोन वाइज बटा हुआ था। पेपर 1 के लिए 60 मिनट थे, और पेपर नेक्स्ट के लिए अलग मिनट्स थे। तो देखिए, सिमिलर द कैंडिडेट हु ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, द आउट ऑफ द 50 मार्क्स इन द टेस्ट 2, ठीक है, टेस्ट 2 में जो आपको मार्क्स मिले हैं वो आपके आउट ऑफ 50 मिले हैं, ठीक। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में, ठीक है, टेस्ट जनरल इंटेलिजेंस में, ठीक, और अर्थमेटिक में और एबिलिटी, जिसके लिए भी आपको 60 मिनट मिले थे, जैसे कि टेक्निकल वालों के लिए थे। तो ये चीज इन्होंने डिस्क्लेमर दिया कि आपको ये चीज मिली थी, ये चीज का आपका हुआ था। 100 नंबर का आपका टेक्निकल का था, और 50 नंबर का आपका नॉन टेक का था। तो अब बात कर लेते हैं कि देखो, जो मेरे रिजल्ट में मुझे थोड़ा अलग जो मतलब डिफरेंस महसूस हो रहा है टोटल करने पे, तो वो चीज हो सकता है अभी आपको हो, ठीक है। और एक चीज और है, रेडियोग्राफर और क्या है, हाँ हाँ, जूनियर रेडियोग्राफर, दोनों की पोस्ट के लिए थोड़ा एक अपडेट है, वो चीज देख लेना, ठीक है। तो पोस्ट वाइज, रीजन वाइज मार्क्स जो है ना, लिस्ट है वो आ गई है। क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता था, जैसे कि दिल्ली एनसीआर था, राजस्थान था, तो ऐसे अलग अलग रीजन्स बनाए गए थे। तो उन रीजन वाइज वैकेंसी निकली थी, तो जिसने जिस रीजन में डाला होगा उसका उस रीजन का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो बात करते हैं अभी, जैसे कि मैं दिल्ली एनसीआर का बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको रोल नंबर दिया गया है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों से फिल्टर आउट करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इस अपलोड सेपरेटली विद द नोटिस, ईएसआईसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट उसकी डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। दीज लिस्ट आर सर्चेबल बाय यूजिंग, है ना, जो मैंने जो ये कंट्रोल प्लस है, जो फिल्टर आउट करके जो मैंने आपको बताया, आप दोनों चीज रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर वगैरह, और फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको दोनों में से अगर नहीं ध्यान हो, अगर आपका
को एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा हो बाई चांस, अभी मेरा नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने नेक्स्ट टेक्स्ट चेक किया, तो जो मैसेज टेक्स्ट में आया होता ना कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये, रोल नंबर ये, तो उससे मैंने चेक करके, और नहीं तो आपको ईमेल पे भी आया होगा, दोनों में से आप कहीं से भी चेक करके उसको फिल्टर आउट करके अपना सिलेक्शन लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका उसमें नाम, रोल नंबर है या नहीं। ठीक है, द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द वेरिफिकेशन स्टेज शैल बी इशूड बाय द रेस्पेक्टिव। एक चीज आपको बता दूं, अभी इसके बाद एक ये एक वेरिफिकेशन स्टेज निकाली है एक, इन्होंने जैसे कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखे हैं ना 30, 35, 40, 45, ठीक है, तो इसके आधार पे एक लिस्ट निकाली है। अब इसमें क्या होगा, आपके एलिजिबिलिटी के, अब जो नेक्स्ट होगा वो एलिजिबिलिटी का होगा, कि जैसे कि उन्होंने, जैसे किसी किसी कोई कोई फॉर्म भर देता है मजे मजे में कि मतलब अरे चल ठीक है हो जाएगा तब तक, या कोई सर्टिफिकेट इशू होता है, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल मानते हैं पैरामेडिकल में, जानते हैं हर डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट हो पैरामेडिकल या मेडिकल का, सब में रजिस्ट्रेशन इन रिक्वायर्ड होता है। अगर इसके फॉर्म की लास्ट डेट से भरने से पहले अगर उसने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं आया होगा तो भी उसका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है इस फॉर्म में, मेन चीज है पैरामेडिकल फील्ड और मेडिकल फील्ड में, तो अगर रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा इशू होता है। और सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेट ऑफ द, जो भी डिस्क्लेमर इन्होंने दिया होता है कि डेडलाइन दी होती है कि उससे पहले का चाहिए, और अगर उसके बाद का होता है तो आप भले एक दिन बाद का हो, आप तब भी इनवैलिड माने जाओगे। ठीक है, क्योंकि उनका मतलब ये है कि जब बंदा जब फिल कर रहा है तो उसके पास ये मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने जो कहा था जूनियर रेडियोग्राफर, और जूनियर रेडियोग्राफर के लिए जो स्पेशल अपडेट है, तो वो आप ये सुन लें, आपके लिए क्या है, एक्सेप्ट 11। ठीक है, द एक्सेप्ट 11 कैंडिडेट, 11 कैंडिडेट को छोड़ के, ठीक है, जो कि थे 7 थे जूनियर रेडियोग्राफर के फॉर दिल्ली रीजन, ठीक है, 3 थे रेडियोग्राफर के दिल्ली रीजन, एंड एक था रेडियोग्राफर का यूपी रीजन। तो लगभग सभी रीजन्स के आ चुके हैं, जैसे दिल्ली रीजन, राजस्थान रीजन, यूपी रीजन्स। ठीक है, तो आपका रिजल्ट इंडिविजुअल वाइज मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल तो उसमें आप चेक कर लें कि ये उसी रीजन की लिस्ट है या नहीं। ठीक है, इन द परसेंटेज फॉर द ऑर्डर ऑफ 20/10/2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है, उसके कारण ये चीज, इनका जो कैंडिडेचर है वो पॉज कर दिया गया है। ठीक है, इनका रिजल्ट अभी नहीं निकाला गया है, तो मे बी निकाला जाएगा। क्या इशू रहेगा इन कैंडिडेट के बारे में, इन 11 कैंडिडेट के बारे में क्या इशू रहा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिस आया था, आप फटाफट से जाइए अपना रिजल्ट चेक कीजिए, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट चेक करिए, और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसकी और अपडेट के साथ, और सारी अपडेट डिस्कस करूंगा 1 to 1, जो भी आपके लिए इसके मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।